उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। ए आशिकाने शहे अंबिया दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सुभान अल्लाह। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी हज़रात, मुझसे पेशतर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा कारी मुफ्ती शकील अहमद साहब रज़वी से आपने निहायत ही शानदार खिताब समाअत किया। थोड़ी देर के लिए मैं भी आ गया हूँ। दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमें भी कुछ अर्ज करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह के वलियों की बारगाह है, अल्लाह के वली के उर्स की तकरीब है और इस तकरीब में मजमा नहीं देखा जाता, फैज देखा जाता है, फैजान देखा जाता है। जितने चैनल वाले मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है कि आलमी सतह की कोई कॉन्फ्रेंस है, लेकिन यकीनन जब वली का जिक्र है तो आलमी सतह का जिक्र है ही है। ये सिर्फ तकरीर आप दिखाना, मजमा मत दिखाना। हजरत कारी सुहेल अख्तर साहब ने इतने मजबूत वसीलों के साथ मुझको आवाज दी कि मुझको आना पड़ा। 30 घंटा आने में लगा है, 12 घंटे यहाँ गुजरेंगे, फिर वापसी में 30 घंटे लगेंगे। आप समझ लीजिए कि इंसान किस कैटेगरी में जाएगा। 12 मैं स्टेज पर बैठे हुए बाबाकार लोगों के तवस्सुल से, साहब सज्जादा की तवज्जो के साथ एक बड़े खतीब की मौजूदगी में एक हकीर फकीर की गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार है। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। जितने आदमी बैठे हैं ये सुभान अल्लाह कह तो सकते हैं ना। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जहाँ को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। चूंकि मैं अकीदतों से मजबूर आदमी हूँ, इसलिए मेरा ये ख्याल भी सुन लिया जाए कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, तैयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, तैयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में,
रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? हजरत, मैं चाहता हूं कि बड़े खतीब बैठे हैं, बड़े शोरा बैठे हैं, बड़े अनाउंसर लोग बैठे हैं, मैं कुछ ऐसी शायरी सुनाना चाहता हूं अपनी तरफ से जो बहुत देर के बाद आपको समझ में आए। हाँ, एक अजीबो गरीब लहजा, एक अजीबो गरीब बंदिश। अरे मुफ्ती शकील साहब किबला शेर सुने, आप लोग शामिल हो जाएगा। मैं मजमा देख के कभी तकरीर नहीं करता हूँ, 2-4 लाख में वही तकरीर करता हूँ, 2-4 आदमी के बीच में वही बोलता हूँ। आया हूँ जिस काम के लिए वो काम करूंगा, चाहे मुझको आंख बंद करके क्यों ना बोलूं। ठीक ठीक, हाँ चलो, हाँ चलिए एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। देखें मुफ्ती शकील साहब, एक अजीबो गरीब शायरी देखें कि देखे नौशाद साहब, कारी नौशाद साहब, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। एकदम साफ साफ क्लियर क्लियर एकदम। तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा जिंदाबाद। कुछ बैसाखी का सही इस्तेमाल हो रहा है, एकदम सही इस्तेमाल है। अब मेरी तरफ से 4 मिसरे सुनिए, जो मेरी जिंदगी का बहुत ही कामयाब, जिंदगी के कामयाब 4 मिसरे। मैं साहब सज्जादा की नजर ये 4 मिसरे कर रहा हूँ। हजरत शायरी बहुत सुनी होगी, इस गुनहगार जिन्हें जो लफ्जों की घेराबंदी की है, बहलोल दाना की तरह घेराबंदी तो नहीं हो सकती, मगर वो शऊर तो हासिल किया जा सकता है जो अल्लाह के वलियों की बारगाह से। शेर सुने आप। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। नहीं समझ में आएगा, मैं फिर सुना रहा हूं। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। यजीद मर्द अगर है तो करबला, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। हज़रात,
मैं यहां से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन सूबे गुजरात के काठियावाड़ इलाके में खानकाहे कादरिया शिराजिया है। उसके सज्जादा नशी हजरत सैयद अहमद कादरी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में तलबा को बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। कब? आला हजरत की पैदाइश से 175 साल पहले। 175 साल पहले इसी हिंदुस्तान के गुजरात के काठियावाड़ इलाके में पढ़ाते पढ़ाते एक हदीस इल्मे गैबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ गई। अब इल्मे गैबे मुस्तफा पर वो फरावानी से खिताब होने लगा हजरत का कि तलबाए मदरसा आशश करके रह गए। खिताब करते 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 बदन कांपा। अजब तरह की कैफियत पैदा हुई वजूद जिस्मानी में। गशी और बेहोशी की कैफियत का एहसास हुआ लोगों को। सर एक तरफ ढलकता चला गया। अल्लाह। चंद मिनटों में फिर अपनी हयत पर जिस्मानी सूरत हो गई। तलबाए मदरसा ने कहा, सरकार क्या तबीयत खराब है? बोला नहीं। बोला फिर क्या इल्मे गैबे मुस्तफा पर मैंने हदीस सुनाकर मैं तबसरा कर रहा था कि अचानक मेरी आंखें बंद हुई तो मेरे दिल पर सरकारे मदीना की निगाहे करम होने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकारे मदीना की तवज्जो होने लगी। मेरे सरकार ने फरमाया, सैयद अहमद कादरी शिराजी, आज तू इल्मे गैबे मुस्तफा पर फर्राटे से खिताब कर रहा है, लेकिन जिस हिंदुस्तान में तू इल्मे गैबे मुस्तफा पे दलीलें दे रहा है, इसी हिंदुस्तान में कुछ लोग पैदा होंगे जो नबी के इल्मे गैब का इनकार करेंगे। अल्लाह। इतना सुनने के बाद मेरा वजूद पिघल गया, मैं पजमुर्दा हो गया। अचानक बात करते करते फिर वही कैफियत तारी हुई। 2-4 मिनट के बाद जब होश में आए तो मुस्कुरा रहे हैं। कहा क्या हुआ? कहा जवाब भी मिल गया। बोला क्या जवाब मिला? क्या जवाब मिला? मुफ्ती शकील साहब क़िबला एक जिम्मेदार मुकर्रिर का नाम है। खिताब सुनिए, तकरीर सुनिए। कहा मैं एकदम हक्का बक्का था कि क्या कोई ऐसा भी होगा जो नबी के इल्मे गैब का इनकार करेगा। अचानक दोबारा मेरे दिल पर मेरे नबी की तवज्जो होने लगी। मेरे सरकार ने कहा, सैयद अहमद कादरी घबराओ मत, इसी हिंदुस्तान में एक आलिम पैदा होगा जो दुश्मनाने इल्मे गैब को मुंह तोड़ जवाब देगा। सुभान अल्लाह। और इल्मे गैबे मुस्तफा की दलीलों पर इतनी किताबें लिख देगा कि अगियार की औलाद नहीं, नस्लन बादा नस्लिन दौर खत्म हो जाएगा, मगर उस आलिम की तहरीरें नहीं मिट सकती। इतना कहकर जोश में हजरत सैयद अहमद कादरी शिराजी खड़े हो गए और काठियावाड़ के खानकाह के तलबा को कहते हैं, अगर कहो तो मैं उस शहर का नाम भी बता दूं जहां वो आलिम पैदा होगा, और बताओ तो उस आलिम का नाम भी बता दूं वो कौन होगा। तो तलबाए मदरसा ने कहा, सरकार करम हो। तो हजरत सैयद अहमद कादरी शिराजी कहते हैं, ये तारीख काठियावाड़ में ये वाकया लिखा है। वो फरमाते हैं कि अचानक मेरे दिल से ये आवाज आई, सुन लो मेरे आशिक, वो शहर बरेली का होगा और उस आलिम का नाम इमाम मोहम्मद रज़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, करामाते आला हजरत, सबाने आला हजरत, फतावे आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत मामूली इंसान का नाम नहीं, मामूली इंसान का नाम नहीं।
और आला हजरत की तो बात छोड़ो, आला हजरत का बेटा भी लाजवाब। इसी मुरादाबाद के बगल में है रामपुर, इसी रामपुर का बिगड़ा हुआ नवाब सुधरने लगा, गुनहगार परहेजगार बनने की तैयारी करने लगा और तमाम पीरों का सर्वे कर रहा है। ये पीर साहब ना, ये पीर साहब ना, हिंदुस्तान की तमाम खानकाहों में घूमा, बोला ना ये मेरे लायक नहीं। सफर किया, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की खानकाहों से घूमता घामता दिल में रामपुर का नवाब ये तमन्ना लेकर चला कि मैं उससे मुरीद होऊंगा जो गौसे पाक का नायब होगा सारी दुनिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते 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 थक हार कर इराक पहुंच गया, बगदाद चला गया, रोज़े सरकार पर हाजिरी दिया। और रोज़े सरकार गौसे पाक की हाजिरी का मसला सुन लो। दिल्ली में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा के दौरे हयात में एक आदमी सरकार गौसे पाक की बारगाह से आया और उसने कहा, हुजूर मैं गौसे पाक के रोजे का दीदार करके आ रहा हूं। तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी गुस्से में खड़े हो गए, तौबा कर। बोला इसमें तौबा करने की क्या बात है, मैं गौसे पाक का रोजा देकर का तौबा कर, और फिर कभी ये जुमला मत कहना कि मैं गौसे पाक के रोजे की जियारत करके आ रहा हूं। कहा हुजूर जो मैंने देखा है वही ना कहूंगा। बोला खबरदार ये मत कहना, जब भी दयारे गौसे पाक से आना तो ये कहना कि मैं अपने गौस का दीदार करके आ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पहुंच गए नवाब रामपुर बारगाह गौसे पाक में, सुभान अल्लाह। हाँ, अब पहुंच कर बैठ गए मुराकबे में। आज आप ही बताइएगा कि दुनिया में आपका नायब कौन है। नवाब रामपुर की आंख लग गई मुराकबे में जाने के बाद। आंख लगी तो ख्वाब देख रहा, सरकारे गौसे पाक बैठे, उनके दाएं बाएं दो बुजुर्ग और हैं जो नकाब पहने बैठे। देखिए मेरी तरफ देखिए, नकाब पहने बैठे, आंख अभी ख्वाबी में इसकी आंख खुल रही। कहा, बोला मैं अब्दुल कादिर जिलानी का सरकार पूरी दुनिया का चक्कर काट के आया हूँ, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। ये बताइए कि दुनिया में आपका नायब कौन है। तो दाहिने तरफ इशारा किया, ये जो मेरे दाहिने बैठा है ये इस वक्त दुनिया में मेरा नायब है। बोला ये तो नकाब में है, चेहरा देखेंगे तब ना समझ में आएगा कौन है। तो सरकार गौसे पाक ने चेहरे से नकाब हटा दिया। सुभान अल्लाह। नकाब हटाया तो मुंह से चीख निकल गई, वो कोई और नहीं आकाए नेमत बरेली के ताजदार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जलवा कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे गौसियत, बेटा भी लाजवाब, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद। भी लाजवाब, बेटा भी लाजवाब। कोई जवाब नहीं। अबे जब नबी के गुलामों का ये हाल है तो नबियों का इमाम का क्या हाल है। सुभान अल्लाह।